हर हर महादेव। दोस्तों, साधकों, आज हम उस प्राचीन भूले हुए तांत्रिक मार्ग में गहराई से उतरेंगे जहां भगवान भैरव के शांति द्वैत के पर्दे को भेद कर सर्वोच्च चेतना तक ले जाती है। यह वीडियो यह वीडियो आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर केंद्रित है, जैसे भ्रू मध्य पर फोकस बिंदु की कल्पना या 7 छिद्रों को बंद करके आंतरिक शून्य में प्रवेश। यह वीडियो उसी परंपरा से प्रेरित शहजा शमशान की कच्ची तीव्रता से आंतरिक आग लगाई जाती है। तो क्या दोस्तों, आप तैयार हैं उस भयानक कृपा को अपनाने के लिए जो सामान्य दृष्टि को परालौकिक अंतर्दृष्टि में बदल देती है। यहाँ दोस्तों न केवल सतही विजुअलाइजेशन पर रुकेंगे, बल्कि कुंडली चाक्रण, चक्र सक्रियता और शुद्ध चेतना के प्रत्यक्ष अनुभव तक ले जाएंगे। तीसरी आंख, अजना चक्र। जी हाँ दोस्तों, तीसरी आंख अजना चक्र पर अधिकांश आधुनिक शिक्षाएं अधूरी हैं शिक्षाएं, क्योंकि वे सतही विजुअलाइजेशन या हल्की सांस तक सीमित रहती। हल्की सांस तक। जब तक सच्ची सक्रियता कच्ची आंतरिक शक्ति से आती है, उस उग्र ऊर्जा से जो द्वैत द्वंद्व के पर्दे को भेदती है। द्वैत के पर्दे को सही मायने में भेदने के लिए हमें भगवान भैरव के भयंकर भूले हुए तांत्रिक अनुष्ठानों को अपनाना चाहिए। भूले हुए तांत्रिक अनुष्ठान। आज हम सरल दिशा से परे शमशान की कच्ची तीव्रता में जाते हैं। यह यात्रा न केवल चेतना को प्रज्वलित करती है दोस्तों, बल्कि उग्र शांति के माध्यम से आंतरिक शक्ति को मुक्त करती है, जहां विनाश और सृष्टि एक हो जाते हैं। भगवान भैरव तंत्र के रहस्यमयी द्वारपाल हैं। वे विनाश की भयंकर सुंदर शक्ति का प्रतीक है, जो पुरानी बाधाओं को तोड़कर नई दृष्टि के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन आज की मानक ध्यान विधियां अक्सर विफल हो जाती हैं, क्योंकि वे निष्क्रिय कल्पना पर केंद्रित रहती हैं। जैसे कि सिर्फ तीसरी आंख पर प्रकाश की कल्पना करना, जो बिना तांत्रिक तीव्रता के मात्र एक मानसिक व्यायाम रह जाता है। अगर आप तांत्रिक तीव्रता के बिना करते हैं, तो तीसरी आंख पर जो आता है प्रकाश मात्र कल्पना रह जाता है, मानसिक व्यायाम। विज्ञान भैरव तंत्र बताता है कि सच्ची सक्रियता द्वंद्व को भेदने से होती है, जो उग्र अनुष्ठानों से संभव है। यहां तक कि शमशान की कल्पना से मनोवैज्ञानिक रुकावटों, भय, क्रोध, इच्छा को विघटित किया जाता है। उदाहरण के लिए आधुनिक ध्यान प्रक्रियाएं मन को शांत तो करती हैं दोस्तों, लेकिन कुंडलिनी की जागृति या चक्रों की गहन सक्रियता नहीं पैदा करती। विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां, जैसे सांस की रुकावट पर फोकस या शरीर की गतियों में जागरूकता, इन कमियों को दूर करती है। भैरव को भयंकर कहा जाता है, भयंकर, लेकिन उनकी शक्ति सुंदर शक्ति है, क्योंकि वह विनाश के माध्यम से नई सृष्टि करती है। शमशान उनके डोमेन जहां मृत्यु और जीवन का चक्र चलता है। तांत्रिक परंपरा में भैरव की पूजा तामसिक यानी अंधकारपूर्ण ऊर्जा को सात्विक शुद्ध में बदलती है। भूले हुए अनुष्ठानों में, जैसे विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां, भैरव की ऊर्जा कुंडलिनी को जागृत करती है, जो मूलाधार से ऊपर उठकर आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। यह विनाश पुराने मानसिक अवरोधों को तोड़ता है, जिससे तीसरा नेत्र खुलता है। एक ऐसी दृष्टि जो सामान्य इंद्रियों से परे हो जाती है, जैसे कि त्रिकाल दर्शन, भूत, वर्तमान, भविष्य को देखना। शांतिपूर्ण ध्यान, जैसे विपश्यना, अच्छे हैं, लेकिन रुकावटों को पूरी तरह नहीं तोड़ते दोस्तों। भैरव की भयंकर शांति, जो उग्रता और शांति का मिश्रण है, इन रुकावटों को विघटित करती है। तांत्रिक ध्यान में शमशान की कृपा का उपयोग किया जाता है। कल्पना कीजिए कि आप शमशान में हैं, जहां भैरव की उपस्थिति में द्वंद्व का पर्दा फटता है। यह प्रक्रिया प्राचीन अनुष्ठानों को सर्वोच्च चेतना में बदल देती है। उदाहरण के लिए विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र 15, सिर के 7 छिद्रों को बंद करके आंखों के बीच स्पेस पर फोकस करना, जो आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है। यह ध्यान भैरव की उग्र शांति को अपनाने से शुरू होता है। उत्तेजक परिवर्तन, भूले हुए तांत्रिक ध्यान की विस्तृत
प्रक्रिया। यह गहन तांत्रिक साधना है दोस्तों। मन अस्थिर हो तो पहले सरल ध्यान से आधार मजबूत करें और तैयारी में आप करने से पहले यह विधि विज्ञान भैरव तंत्र की धारणाओं पर आधारित है, जहां भ्रू मध्य पर फोकस, बिंदु की कल्पना और 7 छिद्रों को बंद करके आंतरिक स्पेस में प्रवेश करना। यहाँ हम प्रत्येक चरण को गहनता से जानेंगे, जिसमें शारीरिक, ऊर्जावान और मानसिक आयाम शामिल होंगे। तैयारी 10 से 20 मिनट 10 से 20 मिनट लगेगा दोस्तों आधार मजबूत करना। तैयारी जो होती है ध्यान की नींव है, वही नींव है जिस पे आप बैठेंगे, जहां बाहरी दुनिया से अलग होकर आंतरिक जगत में प्रवेश करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में यह चरण कुंडलिनी को जगाने के लिए आवश्यक है। पहला, स्थान और समय का चयन। अंधेरा या मध्यम प्रकाश वाला कमरा चुनें जहां कोई बाधा ना हो। रात का समय या फिर ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि तब प्राण ऊर्जा प्रबल होती है, खास करके मध्य रात्रि को। यदि संभव हो तो शमशान या प्राकृतिक शांत स्थान की कल्पना करें। यह भैरव की ऊर्जा को आमंत्रित करता है, जो हर प्रकार से भय से मुक्ति देता है। कल्पना करें दोस्तों की चारों ओर चिताएं जल रही, धुआं उठ रहा है और भैरव काले वस्त्र में डमरू और त्रिशूल लिए खड़े हैं। उनकी दृष्टि से भय और शांति दोनों महसूस करें। यह मनोवैज्ञानिक रुकावटों को विघटित करती है इस प्रकार से ध्यान करने से। अब आते हैं दूसरा आसन और मुद्रा। सिद्धासन, पैर क्रॉस, एड़ियां मूलाधार पर। पद्मासन या सुखासन में बैठें। ऋण सिद्धि रखें, क्योंकि यह सुषुम्ना नाड़ी कुंडलिनी का मार्ग को सक्रिय करती है, सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करती है। कंधे ढीले, सिर सीधा, हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा और तर्जनी मिलाकर, जो बुद्धि और अंतर्ज्ञान को जगाती है। अगर असुविधा हो तो कुर्सी पर बैठें, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। और शुद्धिकरण का मंत्र है 11 से 21 बार ओम भैरवाय नमः या फिर ओम ह्रीं बटुक भैरवाय नमः का जप करें। यह मंत्र भैरव की ऊर्जा को बुलाता है, जो तामसिक ऊर्जा को शुद्ध करता है। फिर आप गहरी सांस 5 से 10 बार कच्ची गहरी सांस लें, छोड़ें जैसे आग जल रही हो। सांस लेते समय मूलाधार से ऊर्जा महसूस करें, छोड़ते समय उसे आज्ञा चक्र तक ले जाएं। यह प्राणायाम कुंडली को तैयार करता है। अब शमशान भावना का विस्तार। अब गहराई से कल्पना करें कि आप शमशान में हैं। हवा में मृत्यु की गंध, चिताओं की लपटें और भैरव की उपस्थिति। उनकी आंखें लाल लेकिन शांत। यह भावना द्वैत को भेद देती है। जीवन मृत्यु, अच्छा बुरा सब एक हो जाता है। अगर भय लगे तो उसे देखें, भैरव की कृपा से वह शांति में बदल जाएगा। यह चरण 5-10 मिनट तक करें, लेकिन मन पूरी तरह आंतरिक हो जाए। अब दोस्तों, यहां हम विज्ञान तंत्र के प्रमुख सूत्रों से प्रेरित 3 चरण में जाएंगे। 3 चरण। अब पहला चरण है भ्रू मध्य धारणा, भौहों के बीच फोकस। आंखें बंद करें, इसका समय है 10 से 20 मिनट। आंखें बंद करें, सांस सामान्य रखें। कोई जबरदस्ती नहीं दोस्तों, क्योंकि यह प्राकृतिक प्रवाह है। कोई जबरदस्ती नहीं। पूरा ध्यान भौहों के ठीक बीच भ्रू मध्य आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें, जैसे कोई सूक्ष्म ज्योति या बिंदु वहां जल रहा हो। शुरू में सिर्फ जगह महसूस करें, कोई कल्पना न थोपें, कोई कल्पना न करें। विचार आए तो उन्हें बादल की तरह गुजरने दें, पकड़े नहीं। धीरे धीरे वाइब्रेशन, हल्की गर्मी, दबाव या नीली सफेद रोशनी महसूस होगी। यह पिनियल ग्रंथि की सक्रियता है, जो न्यूरो साइंस से जुड़ी है, जहां प्रोफेशनल कॉर्टेक्स जागृत होता है। प्रेफ्रोनेशनल कॉर्टेक्स जागृत होता है। इसका उद्देश्य है कि मन को निष्क्रिय कल्पना से हटाकर कच्ची आंतरिक आग में ले जाना। अगर रोशनी न दिखे तो सांस को भू मध्य पर केंद्रित करें। इनहेल पर ऊर्जा ऊपर, एक्सहेल पर नीचे। यह चरण कुंडली को आज्ञा चक्र तक उठाने की शुरुआत है। अब दूसरा, 7 छिद्र बंद करना, सिर के 7 द्वार। अब दोनों हाथों की हथेलियां चेहरे पर रखें। अंगूठे से कान बंद करें। तर्जनी से आंखों पर हल्का दबाव, पंख की तरह स्पर्श।
आंखों पर दबाव नहीं डालना है दोस्तों। यह ऑप्टिक नर्व्स को सुरक्षित रखता है। दोनों तर्जनी आंखों पर, मध्यमा से नाक के छिद्र को बंद करें, अनामिका और कनिष्ठा से होंठ बंद करें। सिर के बाहरी हिस्से द्वार बंद हो जाते हैं, सारे बाहरी द्वार जो होते हैं बंद हो जाते हैं दोस्तों। और ध्यान कि अभी भी भ्रूमध्य पर रखें, आंखों को अंदर की ओर मोड़ें, बाहर से अंदर की ओर, जैसे भौहों के मिलन बिंदु पर फोकस। अंदर एक शून्य महसूस होगा, खालीपन, बीच में रोशनी का बिंदु या चंद्रमा जैसी ज्योति दिखेगी। इस ज्योति को देखें लेकिन पकड़ने की कोशिश ना करें। वह धीरे धीरे फैलेगी, फिर विलीन हो जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी। विलीन होने पर शुद्ध शून्य भैरव की उग्र शांति अनुभव होगी। यह द्वैत समाप्त होता है। अगर प्रकाश न दिखे तो उंगलियों की स्थिति थोड़ी बदलें, ऊपर नीचे या साइडवेज। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि गलत स्थिति में प्रकाश नहीं आता। एकाग्रता आज्ञा पर हो, जहां पीनियल ग्रंथि सक्रिय होकर चंद्रमा जैसी रोशनी पैदा करती है, जो पहले धुंधली, फिर तेज और अंत में विलीन होती है। यह चरण आज्ञा चक्र को पूरी तरह प्रज्वलित करता है और कुंडलिनी को सहस्त्रार तक ले जाता है। अब आते हैं तीसरा, कुंडली जागरण और एकीकरण। अब सांस को सूक्ष्म बनाएं। इनहेल पर मूलाधार से ऊर्जा को सूर्य की किरणों की तरह ऊपर उठाएं। प्रत्येक चक्र पर रुके और महसूस करें मूलाधार, पृथ्वी तत्व स्थिरता, स्वाधिष्ठान, जल तत्व रचनात्मकता, मणिपुर अग्नि तत्व शक्ति, अनाहत वायु तत्व प्रेम, विशुद्ध आकाश तत्व संवाद, और आज्ञा मन तत्व अंतर्दृष्टि। आज्ञा पर पहुंचकर ऊर्जा को द्वादशांत, सिर के ऊपर 12 अंगुल ऊपर, द्वादशांत कहते हैं उसे, सिर के ऊपर 12 अंगुल ऊपर सहस्त्रार से आगे तक ले जाएं। वहां भैरव की ऊर्जा में विलीन हो, जैसे शमशान में सब कुछ जलकर राख हो गया, केवल शुद्ध चेतना बची। एक्सहेल पर ऊर्जा को नीचे ले जाएं, लेकिन फोकस आज्ञा पर रखें। यह चक्र रोटेशन चक्रों को संतुलित करता है और आज्ञा से हृदय तक प्रकाश गिरता है, जो कॉस्मोस में प्रवेश करता है। और दोस्तों, समापन में अनुभव को शरीर में एकत्रित करें। 5-10 बार जब समापन करें तो 5 से 10 बार ओम भैरवाय नमः जपें। भैरव को धन्यवाद दें, यह कृपा को बांधता है। धीरे से आंखें खोलें, लेकिन आंतरिक फोकस बनाए रखें। शरीर को हिलाएं, उंगलियां चटकाएं, गहरी सांस लें। दैनिक नियम बनाएं, कम से कम 21-40 दिन लगातार 45 से 90 मिनट करें। शुरुआत में 30 मिनट से शुरू करें और सफलता के संकेत होंगे दोस्तों की भौहों में दबाव, गर्मी, नीली सुनहरी रोशनी, गहन शांति, अंतर्दृष्टि, सपनों में स्पष्टता, द्वंद्व का भाव कम होगा, त्रिकाल ज्ञान की झलक मिलेगी और भैरव की पूजा से सुख, शांति और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। यह साधना दोस्तों भूली हुई क्योंकि आधुनिक दुनिया उग्रता से डरती है, लेकिन भैरव की कृपा द्वैत भेद कर सच्ची आज्ञा दृष्टि देती है। नियमित अभ्यास से समाधि तक पहुंच संभव है। काफी लोगों ने इसे अनुभव किया है। यदि अनुभव गहन हो या असंतुलन लगे तो तुरंत रोकें और योग्य मार्गदर्शक या गुरु से संपर्क करें। जय भैरव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।